बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश छोड़ चुकी 76 साल की शेख हसीना के खिलाफ लगभग 53 आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। क्या है ये मामले, जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। शेख हसीना के खिलाफ जिस तरह केस पर केस दर्ज हुए जा रहे हैं, ऐसा लगने लगा है कि कहीं उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की सेंचुरी न लग जाए, क्योंकि हाफ सेंचुरी तो पूरी हो चुकी है। अब तक उनके खिलाफ 49 केस फाइल्ड थे, लेकिन 25 अगस्त को 4 और केस दर्ज हो गए और अब ये आंकड़ा 53 पहुंच गया। इन 53 केसेस में 44 मर्डर्स के मामले हैं, 7 केसेस आर फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड जीनोसाइड, 1 केस अबडक्शन का है और 1 बीएनपी प्रोसेशन पर हमले का। बात करते हैं उनके खिलाफ सबसे रिसेंटली फाइल्ड केसेस की। हालांकि यू नेवर नो कि वीडियो पब्लिश होते होते और भी नए मामले दर्ज हो जाएं। बहरहाल लेटेस्ट फाइल्ड केसेस में 4 मर्डर केसेस हैं, जो शेख हसीना और उनके फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर्स और सहयोगियों के खिलाफ फाइल हुए हैं। 25 अगस्त को अ मर्डर केस वाज फाइल्ड अगेंस्ट शेख हसीना, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश जनरल अजीज अहमद एंड 11 अदर्स ओवर द डेथ ऑफ अब्दुर रहीम। अब्दुर रहीम 2010 में पूर्व बांग्लादेश राइफल्स के एक ऑफिशियल थे। उन पर 2010 में पिलखाना में हुए नरसंहार के मामले में आरोप लगाया गया था। उनकी उसी साल 29 जुलाई को जेल में ही मौत हो गई थी। उनके बेटे एडवोकेट अब्दुल अजीज ने मामला दर्ज किया। इसके अलावा एक मर्डर केस शेख हसीना और 48 और लोगों के खिलाफ फाइल हुआ ओवर किलिंग ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ द मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द एंटी डिस्क्रिमिनेटरी स्टूडेंट मूवमेंट ऑन जुलाई 18। ये केस विक्टिम के अंकल ने फाइल करवाया। साथ ही a separate case was filed against Hasina and 27 others over the killing of a seller of Trading Corporation of Bangladesh products in the capital during the recent protest. ये केस विक्टिम के ब्रदर इन लॉ ने फाइल करवाया। एक और केस शेख हसीना समेत 25 लोगों के खिलाफ फाइल किया गया over the killing of an auto rickshaw driver in the capital during the recent protests. इन लेटेस्ट मामलों के अलावा इससे पहले शेख हसीना और उनके 5 सहयोगियों के खिलाफ एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय के मर्डर का केस दर्ज हुआ था। एंटी डिस्क्रिमिनेशन प्रोटेस्ट्स के दौरान रैपिड एक्शन बटालियन ने हेलीकॉप्टर से शूटिंग की थी, जिसमें इस शख्स की मौत हो गई थी। इससे पहले हसीना और उनके बेटे सजीब, बेटी साइमा और बहन रिहाना समेत 17 लोगों पर एक फ्रूट सेलर की मौत के मामले में भी केस फाइल हुआ था। इसके अलावा शेख हसीना और 49 और लोगों के खिलाफ another case was filed over the death of Muhammad Umar Farooq, a student of Kabi Nazrul Government College on July 19th. Adding to the many cases, शेख हसीना और 24 और लोगों के खिलाफ 18 साल के गारमेंट वर्कर की मौत मामले में भी केस फाइल हुआ। शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग के 75 लोगों के खिलाफ एक बार्बर शॉप वर्कर की मौत मामले में भी केस फाइल हुआ। बांग्लादेश के नारायणगंज में भी 1 केस was filed against हसीना, her 7 former ministers and 179 others for killing a bus helper. तो शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के साथ बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की, उसमें 230 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन मौत का सिलसिला उससे पहले से ही चल रहा था, क्योंकि बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहे थे। उनको और तख्ता पलट के दौरान हुई मौतों को मिलाकर जो टोटल डेथ टोल थी, वो 600 के पार हो गई। इन मौतों के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शेख हसीना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और इसी वजह से एक के बाद एक उनके खिलाफ बांग्लादेश में आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वो हाल ही में छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान हुई हत्याओं में शामिल लोगों के खिलाफ इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलाएगी। फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस, कीप वॉचिंग स्विच।